मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आते हैं या ऐसे ही आते हैं, ये आप जान लीजिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन को सुनिएगा। लेकिन मैं जो बार बार कहता रहता हूं कि भाई कि ये नहीं कि मेरे डायरेक्टली जो है जो मैं करा रहा हूं बस उसको कॉपी कर लेना, नहीं। करना क्या है कि पहले क्वेश्चंस को आप थॉरोली पढ़िए जो मैं दे रखा हूं, फिर इसका अटेम्प्ट लीजिए। अटेम्प्ट लेने के बाद देन गो थ्रू द सॉल्यूशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसको फिर जो है देखिए वीडियो सॉल्यूशन को। और उसके लिए क्या कीजिए, क्वेश्चन देख लिया जी, वीडियो को रोक दिया, वीडियो को रोकने के बाद फिर एक अटेम्प्ट लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एप्टीट्यूड को ग्रो करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है, राइट, कि माइंड के एप्टीट्यूड को बढ़ाना, ताकि कोई भी अननोन प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप सॉल्व कर सकें बड़े आसानी से। तो बढ़ते हैं आगे और वन बाय वन करके प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरुआत करते हैं, राइट। तो जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि भाई कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल देखेंगे आपकी जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और एक्स की जो वैल्यू प्रॉब्लम में दे रखी है वो ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू 4 sin 60, राइट, ये दे रखा है यहाँ पे। और y की जो वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 1 माइनस कॉस 60, ये प्रॉब्लम में दे रखा है, राइट। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को। फिर कहा गया कि हमें डिस्टेंस निकालना है, पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस निकालना है, पार्टिकल चल रहा है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करने के कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कई सारे मैं अप्रोच से कर सकता हूं, इनफैक्ट आप भी हो सकता है कर सकते हैं। लेकिन मैं जो अप्रोच डिस्कस करूंगा ये बहुत ही स्मार्ट अप्रोच होगा, जल्दी से वर्क करने वाला अप्रोच होगा, राइट। ये पॉइंट है। जब भी मोशन हुए पार्टिकल का, जो ये एक्स और वाई इस तरह के फॉर्म में रहे, तो आप ये जान लीजिए कि पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। हमेशा ही पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। अब कहेंगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 cos 60, राइट, ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। देखिए 4 माइनस 4 cos 60, अब 4 हम लोग फिर लेफ्ट हैंड साइड ले गए, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 4 sin 60 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू कॉस 60 का होल स्क्वायर। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 तो देता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 4 का स्क्वायर। समझिए बात को, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, 4 स्क्वायर बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, सिंपल सी बात है 1 के इक्वल। अब बताइए ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है या नहीं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मींस ये सर्कुलर पाथ है विद द रेडियस हाउ मच 4 यूनिट, तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और सेंटर विल बी, सिंपल सी बात है, 0,4 एंड रेडियस इज बेसिकली 4 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट, ये है। अब यदि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होता है, ये आखिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अब ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है। y इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 6 रेडियन पर सेकेंड है। समझिए बात को यहाँ पे, और वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा r, रेडियस की वैल्यू 4 यूनिट हो गई, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 24 मीटर पर सेकेंड। और जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है तो स्पीड उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, डायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तब लगाते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो, भले डायरेक्शन मोशन चेंज कर जाए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, 24 into 4, that means it will come out 96 meter. तो distance traveled by the particle during the 4 second या in 4 second, simple सी बात है, distance d will be equal to 24 into 4, that means it will come out 96 meter, right? तो इस प्रॉब्लम को कई लोग काफी लेंदी अप्रोच से करते हैं या
की प्रॉब्लम है, छोड़ भी आते हैं, लेकिन मैं जो आपके सामने इस अप्रोच को रखा हूं बहुत बहुत उम्दा अप्रोच है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है। और इस स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आप यदि इस प्रॉब्लम को करते हैं तो काफी कम टाइम में करा जा सकता है। और ये ऐसा मेथोडोलॉजी है जिससे कि कई बातें और भी सीख सकते हैं। लाइक जैसे में इसमें ये भी पूछा दिया जाता है भाई कि आपको सीधा ये दे रखा होगा एक्स और वाई, कहेगा द पाथ ऑफ द पार्टिकल, द लोकस ऑफ द पार्टिकल, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल वगैरह, तो यहाँ पे सर्कुलर बोलेंगे और इनफैक्ट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राइट। बढ़ते हैं आगे, और भी कई प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करता हूं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, अब ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें भी बच्चे गलत करते रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी देखिए। प्रॉब्लम ये रहता है भाई कि कहेगा एक मोटर कार है जी, एक कार है ना, वो कार जो कि दिख ही रहा है आपको कि प्रॉब्लम में एक कार है, और ये कार जो है बेसिकली नॉर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है, और ये स्पीड v के साथ जा रहा है। कह रहा है कि भाई कि 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लिया, 90 डिग्री को लेफ्ट टर्न ले लिया विदाउट चेंजिंग द स्पीड, 90 डिग्री को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब भी ऐसा होता है तो हम लोग नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हमेशा किस में होता है बताइए? क्या नॉर्थ साउथ वर्टिकल है? नहीं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। यदि मैं आपको कहूंगा कि नॉर्थ जाने के लिए तो क्या वर्टिकल जाना शुरू कर देंगे आप? हम लोग कहते हैं ना भाई कि नॉर्थ में है ये जगह, नॉर्थ में आप अपने नॉर्थ से जाइए तो आप हॉरिजॉन्टली तो चलते हैं। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हमेशा ही बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। अब मैं इसलिए वर्टिकल बोल रहा हूं क्योंकि बार बार मैप देखते हैं, तो मैप जो है बेसिकली वॉल पे लटकी रहती है और उसमें एरो ऊपर का नॉर्थ दिखा रखा होता है, तो आपको लगता है कि एरो ऊपर है इसलिए ऊपर हम लोग नॉर्थ का मतलब है, नहीं, राइट। तो नॉर्थ साउथ तो वर्टिकल है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हमेशा ही बेसिकली आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो कहा गया कि एक मोटर कार है भाई और ये नॉर्थ को टुवर्ड्स जा रहा है, तो नॉर्थ के टुवर्ड्स चला गया, राइट। अब जनरली जब भी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का प्रॉब्लम हो तो उसको आप प्लस एक्स अब प्लस वाई ऐसे कर सकते हैं, राइट। अब इसने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया, राइट, लेफ्ट टर्न, समझिए बात को, ऐसे तो लेफ्ट टर्न इधर लेगा, ये ऐसे लेगा ना जी, ऐसे लेगा, टुवर्ड्स वेस्ट चला गया, लेफ्ट टर्न मतलब टुवर्ड्स वेस्ट चला गया, मतलब ये ऐसे जाते हुए ऐसे चला गया, समझिए बात को, ये ऐसे जाते हुए इस तरह से चला गया, राइट। लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया, पहले नॉर्थ में जा रहा था फिर इसके बाद वेस्ट में चला गया। तो यही पूछा जा रहा है कि भाई कि यहाँ पे स्पीड कितना चेंज करेगा, तो हम लोग यही कहेंगे कि इस जब भी चेंज निकालना होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, पहले तो स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड तो जीरो है, यदि कहा जाए चेंज इन स्पीड तो जीरो है, बट यदि कहा जाए कि भाई कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए तो चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले स्पीड v थी जी, ऐसे जाते हुए ऐसे चला गया, अभी भी v है, तो व्हाट इज द चेंज इन स्पीड? चेंज इन स्पीड इज सिंपली जीरो, बट कहा जाए चेंज इन वेलोसिटी बताइए तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग देंगे डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी आपका vj कैप है, vj कैप, अब फाइनल वेलोसिटी आपका है माइनस vi कैप, क्योंकि टुवर्ड्स बेसिकली लेफ्ट चला गया है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वेस्ट में है, और वेस्ट हमारा क्या है बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? सिंपल सी बात है, इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, दैट मीन्स माइनस, मैं v को यदि बाहर कर दूं तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल सी बात है, रूट टू वी के इक्वल आ गया। और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स का मतलब वेस्ट हो गया, नेगेटिव वाई का मतलब हो गया साउथ, इसके अंदर डायरेक्शन सीधी बात है साउथ वेस्ट बोला जाएगा, डायरेक्शन विल बी साउथ वेस्ट, समझिए बात को, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, क्योंकि माइनस आई का मतलब क्या, इसका यदि मैं डायरेक्शन देखूंगा तो नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स है वेस्ट, और नेगेटिव वाई कौन सा डायरेक्शन है? साउथ, हेंस द डायरेक्शन विल बी साउथ वेस्ट, राइट। ऐसे हम लोग करेंगे। वहीं पे इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से किया जाता है, दैट विल द बेसिकली यहाँ पे वेक्टर के अप्रोच से, वेक्टर एडिशन का जो मेथड होता है उसके थ्रू भी करते हैं, दोनों अप्रोच से आप कर सकते हैं, उसमें भी वही आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा रूट टू भी आएगा, और उसमें भी डायरेक्शन सीधी सीधी सी बात है साउथ वेस्ट ही आएगी। अब इसमें जो हम लोग उसको कर सकते हैं उसको हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा वी प्लस वी आई, राइट, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। ये भी एक बेसिकली बढ़िया प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे गलत कर जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे।
राइट और भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भी काफी बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट सब सारे प्रॉब्लम्स हैं और थोड़े से जो है आप कह सकते हैं कि ट्रिकी प्रॉब्लम भी है। अब कहा गया कि भाई कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया विथ ए मोमेंटम p। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जी और इसकी मोमेंटम p है, तो p होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड में लिखा तो जाएगा डायरेक्शन के साथ m इनटू v वेक्टर p वेक्टर, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है मोमेंटम p का, राइट। अब ये जो है कहा गया ऐसे एंगल से फेंका गया, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से है जिससे कि इसकी मैक्सिमम हाइट जो है बेसिकली 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो पार्टिकल द पैराबोलिक लेगा जी, रेंज r ये हो गया, मैक्सिमम हाइट h हो गया और h की वैल्यू आपको दे रखा है 1/4 r। ये गिवन डाटा है। कहा गया रेशियो बताना है, मेन क्वेश्चन देखिए, रेशियो बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहीं पे होगा, राइट। तो के मैक्स सिंपल सी बात है, मोमेंटम को मैं यहाँ u ले लेता हूँ, मैं mu, इट विल बी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा जब केवल स्पीड मिनिमम हो गया, स्पीड मिनिमम कितनी होती है u cos थीटा, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया बेसिकली हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब मैं दोनों का जब रेशियो लूंगा के मैक्स बाय के मिनिमम, तो उस केस में सिंपल सी बात है हाफ mu स्क्वायर कट जाएगा, तो के मैक्स बाय के मिनिमम इट विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, इन दोनों को रेशियो लेंगे तो हाफ mu स्क्वायर कट गया 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। अब मेन पर्पस केवल हमारा यहाँ पे थीटा निकाला, थीटा कैसे निकलेगा, यहां से निकल जाएगा। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है आपका, मैक्सिमम हाइट आपको पता है कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है, राइट। और 1/4 रेंज जो होती है बताइए कितने के इक्वल होती है, तो रेंज होता है आपका यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, होता ही नहीं होता बताइए। मैक्सिमम हाइट आपको पता है कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है और रेंज जो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g के इक्वल होता है। ये आपको आइडिया होगा ही कि रेंज इसके इक्वल होता है, राइट, ये पॉइंट है अब यहाँ पे। अब u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई u स्क्वायर बाई जी कट गया जी। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कट जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू सिंपल सी बात है 1 के इक्वल आ जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान से सुनिए बात को, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो ये बात हुई है यहाँ पे कि ये जब u स्क्वायर बाई जी कट गया जी, यहाँ 2 होगा, साइन 2 थीटा को लिखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों साइड साइन थीटा कट जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो tan थीटा विल कम आउट 1, tan थीटा कम आउट 1, तो थीटा π/4 यहाँ पे, राइट, थीटा यहाँ पे π/4 है। एक तरह से यहाँ पे बेसिकली उस समय की बात करी जा रही है, इतने एंगल जिससे कि रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी केस में होती है, राइट। और थीटा π/4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर π/4, cos π/4 आपको पता ही कि 1/√2 होती है, तो ये 1/2, तो दैट मींस इट विल कम आउट 2:1, राइट। तो के मैक्सिमम बाय के मिनिमम इट विल कम आउट 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है। पहली बात यहाँ पे है कि h इक्वल टू 1/4 ऑफ रेंज तब होता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/4 के इक्वल होता है, एक बात ये सामने आई है। दूसरी बात यहाँ पे जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/4 होता है तो उस केस में यहाँ पे रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो उससे कई बातें हो जाती है। बाकी प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रॉब्लम को वर्कआउट करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। तो ध्यान से कीजिए इस प्रॉब्लम को। अगले प्रॉब्लम के पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसकी एक्सेलरेशन वेक्टर ड्यूरिंग द मोशन कहा गया कि उसकी एक्सेलरेशन, जो कि आप देख ही रहे हैं कि जिसकी एक्सेलरेशन वेक्टर पार्टिकल की यहाँ पे थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो कहा गया कि प्रोजेक्ट जो ट्रेजेक्टरी पार्टिकल की हो सकती है वो कैसी हो सकती है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्कल। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब भी यहाँ पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो तो दो ही तरह के पाथ यहाँ पे पॉसिबल हैं। यहाँ पे या तो पार्टिकल का पाथ जो हो सकता है वो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है या यहाँ पे पैराबोलिक पाथ होता है। सर्कल तो हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म सर्कल मोशन में कहेंगे भाई कि वहां पे तो आपका जो है वहां पे भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है AC इक्वल टू v²/r, बट यहाँ वहां पे क्या है कि यदि AC इक्वल टू v²/r टुवर्ड द सेंटर होता है तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है AC की वैल्यू, बट डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होती है। इस केस में क्या होता है, पैराबोलिक पाथ में हमेशा G नीचे है,
हमेशा जी नीचे है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जब भी एक्सेशन पार्ट वेक्टर आपकी पार्टिकल की जो है कांस्टेंट है तो पक्का पक्का पाथ है, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, राइट, या फिर वहां पे पैराबोलिक पाथ होता है, बशर्ते नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, मतलब v वहां पे लेस देन c होना काफी जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये काफी कुछ बेटर एंड बढ़िया प्रॉब्लम को अब तक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अगले प्रॉब्लम के बढ़ते हैं, और ये भी प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए अगला प्रॉब्लम क्या कर रहा है। अब देखिए अगले प्रॉब्लम की टोर्स बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि एक मोटर बोट है जो चल रही है। अब मोटर बोट की डी एक्सेलरेशन दे रखे केवी क्यू के इक्वल। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि ए इक्वल टू माइनस ऑफ के वी क्यू, हमेशा ऐसा लिख देंगे, राइट। यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे जब भी डी एक्सेलरेशन की बात होती है। अब कहा गया कि यदि वी नॉट इनिशियल है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ। अब ध्यान से सुनिए बात को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ए टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है भाई एक मोटर बोट चल रहा है। अब मोटर बोट जब चल रहा है तो उसका जो है ना इंजन स्विच ऑफ हो जाता है। समझिए बात को, उसका इंजन क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने का मतलब है कि इंजन खराब हो गया। अब इंजन खराब हो गया तो तुरंत थोड़ी रुक जाता है वो मोटर बोट, थोड़ा और आगे बढ़ता है। तो जिसमें इंजन खराब हुआ है उसको मैं t इक्वल टू 0 ले लेता हूं, और t इक्वल टू 0 पे उसकी जो स्पीड है वो v नॉट के इक्वल है। तो कहा गया कि इंजन खराब होने के टाइम t के बाद बताइए कि उसकी बेसिकली स्पीड क्या होगी। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे dv बाई dt। बहुत दफे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत दफे आए, माइनस के वी क्यू। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे v निकालना है, तो v के आगे से d हटाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो dv बाई वी क्यूब इक्वल टू माइनस के डी टी, राइट। अब दोनों साइड इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। यहाँ पे जब टाइम 0 है तो उस समय बेसिकली कट ऑफ के वक्त टाइम 0 है तो उस समय हमने स्पीड ले ली है v नॉट जो दे रखा है। जब टाइम t है तो उसमें v हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, v रेज़ टू माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1। v नोट से लेके कहां तक करेंगे, v तक इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जो आप भी कर सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, आप भी कर लिए होंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं कर पाए होंगे तो बेसिकली थोड़ा मनन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस हाफ, माइनस हाफ तो माइनस हाफ को बाहर कर दिया, और ये 1 अपॉन वी स्क्वायर हो गया जी, वी नोट से लेके वी तक इक्वल टू माइनस के टी, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब वैल्यू प्लेस करें, 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 बाई वी नोट स्क्वायर इक्वल टू माइनस के टी माइनस माइनस करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द बेसिकली रिजल्ट। यहाँ से आपको बड़े आसानी से आ जाएगा रिजल्ट। सिंप्लीफाई भी कर ही लेते हैं, इसको हटा दिया जाए। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 2 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी नोट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया जी, के टी। तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस 1 बाई वी नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 के टी। दैट मीन्स 1 बाई वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई वी नोट स्क्वायर, या इधर चला जाएगा माइनस 1 बाई, तो प्लस 2 के टी, राइट। ये है। अब तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने, आपकी स्पीड मेरे से कहीं काफी अच्छी हो सकती है। तो 1 बाई वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नोट स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर, दैट मीन वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नोट स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया जी, तो आंसर फाइनली आ गया वी नोट बाय रूट ओवर 1 प्लस 2 के टी इंटू वी नोट स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। बेहतरीन प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स काफी बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए, कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस के लिए भी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। मेन बात यहाँ पे है, राइट। तो आपके सामने कई सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है मैंने, और बार बार जैसा ही कहता हूँ कि भाई कि जरूर से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, लोगों को हमारे काम के बारे में बताते रहिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो है
कई सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हमने रख रखा है, वो वीडियो लेक्चर्स जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे जेईई मेन का लिंक प्रोवाइडेड है, पूरे क्रैश कोर्स का, जेईई एडवांस का लिंक प्रोवाइडेड है, फिर इसके बाद वहां पे आपका नीट के लिए लिंक प्रोवाइडेड है। वो जरूर से जाकर उसको क्लिक कीजिए, सारे लेक्चर्स को पूरे अच्छे से देखिए। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका। राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT जेईई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर जेईई के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेईई मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। फिर जेईई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए। राइट, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।